नमस्कार दोस्तों, आदाब। मुझे मालूम है आप लोग आए हैं। जनाब चांद मोहम्मद साहब भी आ चुके हैं और बाकी दो लोग और कौन है मैं देख नहीं पा रही हूँ। 3 दोस्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप एक बार फिर मेरे साथ जुड़े हैं। रविंद्र भारद्वाज साहब हमारे साथ हैं। नमस्कार रविंद्र सर, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आज यहाँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के, काफ़ी सारे लाइक्स आप लोग भेज रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है आप लोग हैं। आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। मैं अलका जैन शरर हूँ और मैं मुंबई से हूँ। बहुत ही अदना सी शख्सियत हूँ और क्या कहूँ, बस वो मेहरबान है तो इज़्ज़त बहुत ज़्यादा दिला देता है। उसकी लाइक में उतना हूँ नहीं। नमस्कार शैलजा जी, आप भी हमारे साथ जुड़ी हैं। शैलजा जी जो इस संस्था की सर्वे सर्वा में कहूँ कि संस्थापक जिन्होंने ये सारी मुहिम शुरू की, वो भी हमारे साथ है। मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ शैलजा जी। तो जैसा मैं बोल रही थी कि बस आता जाता उतना कुछ नहीं है, वो ऊपर वाला ही है, उसने इज्जत ज़्यादा दिला दी है। तो ये एक ऐसा कर्म है कि इसका जिक्र ना करूं तो मुझसे बड़ी नाशुक्री और कोई नहीं। तो बस जो भी कुछ है उसी की मेहरबानी से हूँ। तो सबसे पहले मैं आज धन्यवाद अदा करना चाहूँगी तारांजलि फाउंडेशन का। तारांजलि फाउंडेशन एक ऐसा फाउंडेशन है जो कि साहित्य और सामाजिक कार्यों में बराबर से कार्य कर रहा है। कल उसके बारे में मुझे पता चला, अरुणा जी ने उसके बारे में एक छोटा सा लेख डाला था। तो बड़ा ही सराहनीय कार्य है आप लोगों का और बड़े अच्छे लोग इससे जुड़े हुए हैं और मैं जानती हूँ कि ये बीड़ा आप लोगों ने उठाया हुआ है तो आप बहुत अच्छा कार्य करेंगे ही इसमें। तो आप लोगों को मैं बधाई भी देती हूँ और साथ साथ बहुत सारी शुभकामनाएं भी देती हूँ कि अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसी तरह करते रहें। मैं ख़ास तौर पे बधाई देना चाहूँगी इस संस्था की अध्यक्षा डॉक्टर तारा साहिबा को और संस्थापिका जो है शैलजा जी आज हमारे साथ भी हैं। मैं उनकी दिल से आभारी हूँ। उन्होंने बड़े तकलीफ़ उठाई है, आज सुबह से मुझे बराबर गाइड कर रही है कि मैं कैसे इस पेज के साथ जुड़ूँ। और बस वही होता है कि अनाड़ियों के साथ दूसरों के काम बढ़ जाते हैं। तो आज शैलजा जी का काम मैंने बढ़ाया है। उम्मीद करूंगी कि निराश ना करूं उन्हें। तो और शैलजा जी के साथ हैं आदरणीय सुनीता चौहान साहिबा और एक और व्यक्ति हैं राजवीर साहब, और ख़ास तौर पर जो इसके साथ जुड़े हुए एक व्यक्तित्व हैं वो है राजकुमार साचन होरी साहब। उनसे मेरी दिल्ली में मुलाकात भी हुई थी, उनका एक प्रोग्राम भी मैंने पढ़ा था। बड़े अच्छे इंसान हैं आप, रिटायर्ड कमिश्नर हैं और आज साहित्य और समाज के से जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और वो भी इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये भी बहुत बहुत शुक्रिया चांद साहब, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ दिल से। रवि केडिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ रवि साहब। तो जैसे मैं बता रही थी कि बहुत अच्छे और बड़े बड़े लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और विशेष व्यक्तित्व हैं जिनका मैं आज और उल्लेख करना चाहूँगी, वो हैं बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट आदरणीय यशपाल सिंह चौहान साहब। उनका भी पूरा पूरा सहयोग और आशीर्वाद इस संस्था को प्राप्त है। तो ये नाम मैंने इसलिए लिए हैं कि ताकि पता रहे कि ये जो संस्था है ये बहुत बड़ी संस्था है, ये बड़ा मंच है और इससे आगे की बात मैं जो कहूँगी वो वहाँ से कनेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी वीकली प्रोग्राम हो रहा है, जो काव्य धारा करके एक वीकली प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं, उसमें अभी तक बहुत बड़े बड़े आपने साहित्यकारों को आमंत्रित किया है। पिछले हफ्ते जैसे बुद्धिनाथ मिश्र साहब आए थे और उससे पहले हफ्ते जो लक्ष्मी
शंकर वाजपेयी साहब हैं, जिनसे ये वो लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ। और भी दो तीन लोगों को मैंने देखा, बड़े अच्छे और बड़े साहित्यकार हैं। तो उसी श्रृंखला में इतनी जल्दी मेरा नाम आ जाना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि अभी मैं कह सकती हूँ कि एक तभी लिस्ट थी जिन्हें मेरे से पहले आना था। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगी कि जब भी कहीं कोई एक इंसान शॉर्टकट मारता है तो उसका या तो बड़ा इस अवसर को हासिल करने के लिए उसने बहुत दंड फंद किया हुआ होता है, या फिर कुछ दोस्तों की बेलौस मोहब्बत होती है। तो आज मैं जो यहाँ हूँ उसके लिए मैं कहूँगी कुछ दोस्तों की बेलौस मोहब्बत ही है जो मैं यहाँ इतनी जल्दी इस मंच से आप लोगों से मुखातिब हो रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा जी, बहुत नमस्ते रवि साहब। मैं बोल रही थी कि हाँ, शॉर्टकट की बात कर रही थी कि इतनी शॉर्टकट अगर कोई मारता है तो या तो दंड फंद करके बड़ी मशक्क़त करके ये अवसर हासिल किया हुआ होता है इंसान ने, या फिर दोस्तों की बेलौस मोहब्बत है। मैं भी उसी बेलौस मोहब्बत की वजह से आज यहाँ हूँ। जब मैं बेलौस मोहब्बत की बात करती हूँ तो यहाँ पर मेरी एक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। एक तो इस मंच के मयार को मुझे बना करके रखना है आज, और जिन दोस्तों ने मुझ पर यकीन करके मुझे आज यहाँ अवसर दिया है, उस यकीन को मुझे साबित करना है। तो कोशिश करूँगी कि कहीं से भी किसी को भी निराशा ना हो। जो इस तरफ तक इस मंच का रहा है उसी इस तरह का काव्य पाठ मैं यहाँ करूँ। जैसा कि आजकल चल रहा है, कुछ भी अकेला अकेला नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं भी बेताब हूँ आप लोगों के साथ जुड़ करके, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आजकल कुछ भी अकेला अकेला नहीं हो रहा है। कोरोना आया है तो उसके संग आंधी तूफान भी आ रहे हैं और अर्थक्वेक भी आ रहे हैं। वैसे ही आज का कुछ दिन भी है। आज का दिन जो आया है तो ठीक है, सुबह सुबह ग्रहण आ गया, लेकिन उसके साथ साथ आज योग दिवस भी था और फादर्स डे भी है आज। तो मैं अपने सभी साथियों को फादर्स डे की और योग दिवस की भी नमस्कार। यशपाल साहब, आपका भी मैं दिल से स्वागत करती हूँ। तारांजलि फाउंडेशन भी हमारे साथ साथ जुड़ा हुआ है। मैं नहीं जानती हूँ उसे तारा साहिबा चला रही हैं, कौन चला रहा है, लेकिन मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणा चौहान साहिबा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं आपका भी इस्तकबाल करती हूँ, यश साहब का भी मैं इस्तकबाल करती हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की मोहब्बतें मुझे हमेशा मिलती हैं। बिल्कुल मैं आप लोगों को निराश नहीं करूँगी। तो मैं बोल रही थी कि जैसा कि कुछ भी अकेला अकेला नहीं हो रहा है ना आजकल, वैसे ही आज का दिन भी, तो आज योग दिवस की और फादर्स डे भी की मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। जितने जो भी सभी पिता हैं उनको मैं फादर्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ आज। और बातें मैं करती रहूँगी इसके साथ साथ। जैसे आज फादर्स डे मैंने बताया, मैं वैसी एक कलाम से अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। एक रचना है मेरी जिसका मक्ता मैंने सभी पिताओं को समर्पित किया है, और मतला माँ के लिए, और बीच में जो भी शेर मैंने भरे हैं उसी एक गज़ल से मैं शुरुआत करती हूँ कि हंसते हंसते वो आँखों को नम कर गया, हंसते हंसते वो आँखों को नम कर गया, मुझ में जिंदा रहा खुद में कुछ मर गया। हर पिता अपने संतानों के लिए यही करते हैं, वो अपने संतानों की खुशियों के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। वही मैंने इन दो मिसरों में कहने का प्रयास किया कि हंसते हंसते वो आँखों को नम कर गया, मुझ में जिंदा रहा खुद में कुछ मर गया। एक शेर इसमें यह हुआ है कि मील के जो बुजुर्गों ने पत्थर रखे, मील के जो बुजुर्गों ने पत्थर रखे, उस जगह काफिला मेरा अक्सर गया, उस जगह काफिला मेरा अक्सर गया। जब आप बड़ों के पदचिन्हों पर चलना छोड़ देते हैं तो समाज और देश पतन की तरफ जाने लगता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अपने जो बड़े हैं
उनको फॉलो कर पाऊँ, कितना फॉलो कर पाती हूँ, बस वो ईश्वर ही जानता है। और सुनीता चौहान साहिबा भी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं सुनीता साहिबा आपका। और अरुणा जी फूल दे रही हैं मुझे, तारांजलि भी दाद दे रहे हैं मुझे। रवि साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी दादो तहसीन का। और शायद राम जी नागेश, शायद हाँ राम जी नागेश साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपका भी दिल से स्वागत करती हूँ सर। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग यहाँ आए। मेरी प्यारी सी बाबू कांची भी आ चुकी है हमारे सामने, वो मुझे दिख रही है, लेकिन अभी उनका मैसेज नहीं आया है। मुझे मालूम है ये आपका डिनर का टाइम है, फिर भी आप आए हो। मैं आपकी का दिल से स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज फिर मेरे लिए वक्त निकाला। तो मैं पढ़ रही थी कि हंसते हंसते वो आँखों को नम कर गया, मुझ में जिंदा रहा, खुद में कुछ मर गया। मील के जो बुजुर्गों ने पत्थर रखे, मील के जो बुजुर्गों ने पत्थर रखे, उस जगह काफिला मेरा अक्सर गया, उस जगह काफिला मेरा अक्सर गया। एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए। आज की हमारी जो जीवन शैली है, रमेश पांडे साहब भी हमारे साथ हैं, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ रमेश जी। मील के जो बुजुर्गों ने पत्थर रखे, उस जगह काफिला मेरा अक्सर गया। एक शेर मैंने कुछ हटकर कहने की कोशिश की है। विक्रम बेताल की कहानी आप सभी ने सुनी होगी, वहीं से मैंने एक मफहूम निकालने की कोशिश की है कि काश कांधे पे सबके ही बेताल हो, काश कांधे पे सबके ही बेताल हो, सच पे जो चुप रहा उसका ही सर गया, सच पे जो चुप रहा उसका ही सर गया। और एक शेर जो मैंने कहा था कि हमारी आज की जो जीवन शैली हो गई है उसके ऊपर, कि फिल्म मौसम नई नीति सरकार की, फिल्म मौसम नई नीति सरकार की, ऐसी बातों में फिर आज दिन भर गया, ऐसी बातों में फिर आज दिन भर गया। और एक शेर ये भी कि इस दफ़ा मुझको मंजिल मिलेगी ज़रूर, इस दफ़ा मुझको मंजिल मिलेगी ज़रूर, इस दफ़ा साथ मेरे न रहबर गया, इस दफ़ा साथ मेरे न रहबर गया। एक शेर ये भी कि अक्सर ऐसा होता है कि एक विशाल व्यक्तित्व को बनाने के लिए छोटे छोटे लोग तो मदद करते हैं, लेकिन कभी छोटा व्यक्तित्व अगर कभी तकलीफ में हो तो बड़े लोग उसको संभालने नहीं आते हैं। लेकिन ये संस्था, और जैसे मैं भी कोशिश करती हूँ ऐसे ही कुछ करने के लिए, तो ये जो शेर है मेरा मैं तारांजलि को समर्पित करती हूँ कि एक नदी रेत में डूबकर मर गई, एक नदी रेत में डूबकर मर गई, कब बचाने उसे कोई सागर गया, कब बचाने उसे कोई सागर गया। तारांजलि ऐसा ही कार्य कर रही है, वो बचाने का कार्य कर रही है, लोगों की मदद करने का कार्य कर रही है। तो इसलिए मैंने ये शेर तारांजलि को समर्पित किया था कि एक नदी रेत में डूबकर मर गई, एक नदी रेत में डूबकर मर गई, कब बचाने उसे कोई सागर गया। मक्ते का शेर भी पढ़ती हूँ जो मैंने माँ को समर्पित किया है कि याद आती रही माँ शरर देर तक, याद आती रही माँ शरर देर तक, सोते सोते मेरा बच्चा जब डर गया, सोते सोते मेरा बच्चा जब डर गया, हंसते हंसते वो आँखों को नम कर गया, मुझ में जिंदा रहा, खुद में कुछ मर गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल जैसा होता है कि मैसेजेस अपने आप नहीं चलते हैं, आपके जो कमेंट्स हैं वो हमें आगे बढ़ा करके देखना पड़ता है, तो मैं वही देख रही हूँ। मधु साहिबा भी हमारे साथ जुड़ी है, मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया कांची। दीदी फ़ोन को नीचे कर दीजिए, आवाज़ कम हो जाएगी। बाबू कर तो दूँ मैं, आपका चेहरा छुप रहा है।
कर दिया मैंने। मुझे वही लग रहा था, पिछली बार सब लोग शिकायत कर रहे थे कि आवाज़ कम आ रही है, इसलिए मैंने आज ऐसा रखा है। शुक्रिया रवि जी, शुक्रिया इस्माइल साहब, आप भी मुझे सुनने के लिए आए। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, आपका दिल से स्वागत करती हूँ। और राकेश जी का भी मैं स्वागत कर चुकी, रविंद्र साहब का भी मैं स्वागत कर चुकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। दादो तहसीन मुझ तक बराबर पहुंच रही हैं, बस मुझे थोड़ा सा देखनी पड़ रही हैं ऊपर करके, इतनी सारी दब तक आ गई हैं दादो से तहसीन। तो आप सभी की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक गज़ल के चंद अशार और पढ़ती हूँ कि खुदा के काम से होने लगी परेशानी, खुदा के काम से होने लगी परेशानी, सहर को शाम से होने लगी परेशानी, खुदा के काम से होने लगी परेशानी, सहर को शाम से होने लगी परेशानी। किसी को नामे मोहम्मद से होती है तकलीफ, किसी को नामे मोहम्मद से होती है तकलीफ, किसी को राम से होने लगी परेशानी, किसी को राम से होने लगी परेशानी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक नदी डूब कर रही थी, मर गई जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कांची, बहुत बहुत शुक्रिया तारांजलि फाउंडेशन। आवाज़ अच्छी आ रही है जी, मैंने इसीलिए वो माइक ऐसे करके रखा हुआ था कि कहीं आवाज़ कम ना हो, लेकिन हमारी बाबू ने कहा कि चेहरा नहीं दिख रहा है दीदी, तो फिर हमने नीचे कर लिया। अगर नहीं आए तो बोल दीजिएगा, मैं फिर से चेहरा छुपा लूँगी, क्योंकि आवाज़ आना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं आपको सुनाने ही यहाँ आई हूँ। तो मैं पढ़ रही थी कि खुदा के काम से होने लगी परेशानी, सहर को शाम से होने लगी परेशानी, किसी को नामे मोहम्मद से होती है तकलीफ, किसी को नामे मोहम्मद से होती है तकलीफ, किसी को राम से होने लगी परेशानी, किसी को राम से होने लगी परेशानी। एक शेर ये भी मुलाहिज़ा फरमाएं, बुज़ुर्गों के लिए मैंने ये शेर कहने की कोशिश की है कि एक समय ऐसा आता है कि बुज़ुर्ग घर पे बोझा जैसा लगने लगते हैं। दो मिसरी मैं उनके लिए पढ़ रही हूँ, अगर शेर हुआ हो तो आपका आशीर्वाद चाहूँगी कि ज़रा जो खस्ता हुए साहिबा मकानों के, ज़रा जो खस्ता हुए साहिबा मकानों के, दरों को वाम से होने लगी परेशानी, वाम कहते हैं छत को, दरों को वाम से होने लगी परेशानी, खुदा के काम से होने लगी परेशानी। एक शेर इसमें ये भी मुलाहिज़ा फरमाए कि कहानी में कहीं कोमा रखा है उलझा हुआ, कहानी में कहीं कोमा रखा है उलझा हुआ, कहीं विराम से होने लगी परेशानी, कहीं विराम से होने लगी परेशानी। एक गलत जगह पर विराम आने से बात के मायने ही बदल जाते हैं। बस वही कहने की कोशिश की है कि कहानी में कहीं कोमा रखा है उलझा हुआ, कहीं विराम से होने लगी परेशानी। एक शेर ये भी मुलाहिज़ा फरमाए, गज़ल का शेर कि चबा के लफ्ज़ों को धीरे से बुदबुदाया कुछ, चबा के लफ्ज़ों को धीरे से बुदबुदाया कुछ, दबे कलाम से होने लगी परेशानी, दबे कलाम से होने लगी परेशानी। एक शेर ये भी कि नहीं था इश्क तो खत में गुलाब भेजा क्यों, नहीं था इश्क तो खत में गुलाब भेजा क्यों, तेरे पयाम से होने लगी परेशानी, तेरे पयाम से होने लगी परेशानी, खुदा के काम से होने लगी परेशानी, सहर को शाम से होने लगी परेशानी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब, सुनीता साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया रवि साहब, तारंजलि फाउंडेशन, और फिर से शैलजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक लालचंद साहब भी हमारे साथ हैं, मैं आपका भी दिल से आभारी हूँ कि आप मेरी जैसी अदना शख्सियत को आज सुनने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अरुणा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मधुर साहब भी हमारे साथ हैं, मैं उनका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनकी भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया सुनीता जी। सच ए लवली पर्सन। रविंद्र भारद्वाज साहब भी हमारे साथ हैं, आप सभी की मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। जैसा कि आजकल देश का माहौल भी चल रहा है, मैंने कहा ना अभी कुछ भी अकेले अकेले नहीं हो रहा है। कोरोना आया तो फिर साथ में अर्थक्वेक भी आया, तूफान भी आ रहा है, दुश्मन भी हमारे देश पर हमला कर रहे हैं। तो जो माहौल है बड़ा दुखद माहौल है इस समय। हमारे इतने सारे सैनिक फिर से सीमा पर शहीद हो रहे हैं। तो कई साल पहले एक घटना हुई थी, आप लोगों को भी शायद याद होगा कि अब्दुल हमीद करके एक शहीद हुए हैं। उनको मृत्यु पर्यंत जो है मृत्यु पर्यंत जो परमवीर चक्र जो हमारे सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है वो उन्हें प्रदान किया गया था। और ये हालत थी कि हम सभी जानते हैं सैनिकों की जो तनख्वाह है वो इतनी कम है कि वो अगर शहीद हो जाते हैं तो बाद में उसके बाद पेंशन तो और ही कम हो जाती है, उनके परिवार का गुजर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब्दुल हमीद साहिबा की जो बेवा हैं उन्हें अपने परिवार को चलाने के लिए उनका परमवीर चक्र जो है गिरवी रखना पड़ा। वो जब सुनार के पास गई तो वहाँ से वो बात लीक आउट हुई कि वो शहीद का परिवार इतनी तकलीफ़ में है, जिससे परमवीर चक्र बहुत कम लोगों को दिया गया। अगर आप गूगल करेंगे तो ये सर्वोच्च सम्मान होता है सेना का। और बहुत तकलीफ़ वाली बात थी काफ़ी, हालांकि इसके ऊपर विवाद भी हुए, मीडिया ने बड़ी गंदगी उछाली, हिंदू मुस्लिम कलर देखने की कोशिश की, लेकिन देश हमारे शहीदों के साथ है। हमारा देश जानता है कि वाकई वो हमारे देश के लिए जो करते हैं उसके बदले जो तनख्वाह हम उन्हें देते हैं वो बहुत कम है, और पेंशन तो बिल्कुल गुजारे लायक होती ही नहीं है। तो खैर ये एक अलग मसला है, बस वहीं से मैंने लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी तो जब ऐसा कुछ होता है तभी उसके बाद से ही एक्चुअली देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जो है जब भी शहीद होने की कोई खबरें आती हैं तो उन्हें खिराज अकीदत देने की, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। कम से कम इतना तो होने लगा है, वरना कई बार तो न्यूज़ में भी नहीं आता था कि ऐसा हुआ है। तो वही मैंने अब्दुल हमीद की बेवा ने जो उनका जो परमवीर चक्र गिरवी रखा था उसी वक्त मैंने एक गज़ल कही थी। बस वही गज़ल के मैं कुछ अशार आप लोगों के सामने आज पढ़ती हूँ कि ओढ़े हैं फौजी तिरंगे, ओढ़े हैं फौजी तिरंगे जब कफन के वास्ते, ओढ़े हैं फौजी तिरंगे जब कफन के वास्ते, तब झुकाए हमने अपने सर नमन के वास्ते, तब झुकाए हमने अपने सर नमन के वास्ते, ओढ़े हैं फौजी तिरंगे जब कफन के वास्ते, तब झुकाए हमने अपने सर नमन के वास्ते। और ऐसे शहीदों की ऐसी भी बेवाएँ होती हैं कि मैं पढ़ती हूँ कि हाथ मेहंदी से रचे और तोड़ती चूड़ी नई, हाथ मेहंदी से रचे और तोड़ती चूड़ी नई, एक नवेली घर की दुल्हन फिर सजन के वास्ते, एक नवेली घर की दुल्हन फिर सजन के वास्ते, ओढ़े हैं फौजी तिरंगे जब कफन के वास्ते, तब झुकाए हमने अपने सर नमन के वास्ते। और अभी जैसे राखी भी आने वाली है जल्दी, तो बहन वाला वो शेर है वो भी मैं पढ़ देती हूँ कि रख रही थी डिब्बे में हर साल जिसके नाम की, रख रही थी डिब्बे में हर साल जिसके नाम की, राखियाँ वो सब निरर्थक हैं बहन के वास्ते, राखियाँ वो सब निरर्थक हैं बहन के वास्ते। अब वो शेर जिसके लिए मैंने ये गज़ल कही वो वाक़या मैंने बांधने की कोशिश की है, तो उम्मीद करती हूँ बंधा होगा कि सूरमा की हर निशानी भूख घर की खा गई, सूरमा की हर निशानी भूख घर की खा गई, रख दिया है माँ ने तमगा कल रहन के वास्ते,
रख दिया है माँ ने तमगा कल रहन के वास्ते। एक शेर पिता के लिए भी पढ़ती हूँ कि टूटता भीतर से है पर बाप आंसू पी गया। टूटता भीतर से है पर बाप आंसू पी गया। कर दिया कुर्बान बेटा जब वतन के वास्ते। कर दिया कुर्बान बेटा जब वतन के वास्ते। ओढ़े हैं फौजी तिरंगे जब कफन के वास्ते। तब झुकाए हमने अपने सर नमन के वास्ते। मंजू जी जय हिंद बोल रहे हैं, मैं भी जय हिंद कहती हूँ। वाकई ये हमारे देश का वो हिस्सा है, वो तबका है जिनका हमारी पीढ़ियां कर्जदार थीं और हम भी कर्जदार हैं। हमारी अगली पीढ़ियां भी कर्जदार रहेंगी। एक एक शहीद का हम सब कर्ज कभी उतार ही नहीं सकते और हमारी सरकारें उन्हें क्या देती हैं वो सभी जानते हैं। राम जी साहब बहुत सुंदर, मैं आपकी आभारी हूँ। इस्माइल साहब आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। शैलजा साहिबा आपकी भी बहुत बहुत आभारी हूँ। तारंजलि फाउंडेशन रवि साहब, आप सभी की मैं दिल से आभारी हूँ। सुभाष थापर साहब भी हमारे साथ हैं, मैं आपकी भी का स्वागत करती हूँ। आपकी भी दिल से आभारी हूँ कि आप जैसी अदना शायरा को सुनने आए हैं। बिल्कुल जय हिंद, मैं भी जय हिंद कहती हूँ। जय हिंद बाबू, जय हिंद। बहुत शुक्रिया। रविंद्र साहब कह रहे हैं कि हृदय स्पर्शी गजल थी, बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा यहाँ से मैं एक माहौल बदलने की कोशिश करती हूँ। मैं हालात हाज़िर पर ज़्यादा कहती हूँ एक्चुअली, हालांकि मुझे इसी वजह से उस्ताद मिलने में बड़ी तकलीफ़ हुई क्योंकि महिलाएं अक्सर रुमानी कलाम ही कहती हैं और मैं हालात हाज़िरा पर ज़्यादा कहती थी। तो कोई भी उस्ताद मुझ पर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं था कि तुम महिलाओं जैसा कलाम नहीं कहती हो। तो भाई हम आपको नहीं सिखा सकते हैं, आप किसी और से इस्लाह लें। बहरहाल जहाँ चाह वहाँ रहा। तो अगर मैं कोई रोमानी कलाम भी कहती हूँ ना तो उसमें कोई ना कोई सोशल कलाम घुस आता है। एक तो महाशय ने मुझे ये कहा था कि कि महिलाएं जब समाज के ऊपर कहती हैं तो जैसे सामाजिक या उस तरह का नॉन रोमानी कलाम कहती हैं तो बड़ी बुरी लगती है। और ये मैं कई बार हंसकर कह भी देती हूँ मंचों से भी कि वाकई इतना आज सभी जो महिलाएं हैं जानती हैं या जो शादीशुदा मर्द हैं वो भी जानते हैं ढंकी लगाने लायक लिपस्टिक भी 400-500 से कम की नहीं आती। उसके बाद घर से बाहर निकलेगी औरत तो थोड़ा बहुत तो मेकअप लगाएगी। वो सारा लगा करके भी अगर कोई महिला खूबसूरत ना लगे, बुरी लगे, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जा सकता है। बाकी महिलाएं इसके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं कि भाई मेकअप लगा के हम खूबसूरत नहीं लगे, तो बड़ा मुश्किल वाला काम है। बहरहाल मैं लोगों से ये भी कह देती हूँ कि कलाम आप मेरा सुन लें, खूबसूरत सा चेहरा आप अपने पड़ोस में देख लें, और बस पढ़ देती हूँ मंचों से भी। आज भी वही कहती हूँ और अपना कलाम जारी रखती हूँ। शुक्रिया सुभाष जी। पढ़ती हूँ कि रूठी है तेरी नींद तो आँखों से मत बिगाड़। रूठी है तेरी नींद तो, ये आज के दौर के लिए भी मैं सोचती हूँ कि ये गज़ल मेरी फिट बैठती है कि बस सुने आपको समझ आएगा। रूठी है तेरी नींद तो आँखों से मत बिगाड़, आधे अधूरे ही सही ख्वाबों से मत बिगाड़। रूठी है तेरी नींद तो आँखों से मत बिगाड़, आधे अधूरे ही सही ख्वाबों से मत बिगाड़। एक शेर ये भी कि गुल की इजाजतों से कहाँ फैली खुशबू है, गुल की इजाजतों से कहाँ फैली खुशबुएं, फूलों के प्यार में तू बगीचों से मत बिगाड़। फूलों के प्यार में तू बगीचों से मत बिगाड़। और एक शेर में पढ़ती हूँ, सवाल ये नहीं कि कौन सी सरकार, सभी सरकारें ऐसी ही आई हैं हमारे यहाँ। तो पढ़ती हूँ बस मैं कि सरकार भी चुराती है थाली से रोटियाँ, सरकार भी चुराती है थाली से रोटियाँ, किस्मत में जो बचे हैं निवालों से मत बिगाड़।
किस्मत में जो बचे हैं निवालों से मत बिगाड़। एक शेर ये भी कि फिर से आज के दौर के लिए मैं एक शेर पढ़ रही हूँ कि आंधी जरा सी देर है, आंधी जरा सी देर है मत मसअला समझ। आंधी जरा सी देर है मत मसअला समझ। बुझते चिराग देख हवाओं से मत बिगाड़। बुझते चिराग देख हवाओं से मत बिगाड़। एक शेर इसमें ये भी मुलाहिजा फरमाए कि बदलेगा वक्त रिश्ते बदल जाएंगे सभी। बदलेगा वक्त रिश्ते बदल जाएंगे सभी। अपने पराए जो भी हैं लोगों से मत बिगाड़। अपने पराए जो भी हैं लोगों से मत बिगाड़। रूठी है तेरी नींद तो आँखों से मत बिगाड़। आधे अधूरे ही सही ख्वाबों से मत बिगाड़। बहुत बहुत शुक्रिया सुभाष जी, बहुत बहुत शुक्रिया कांची, शैलजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शिवदत्त अक्सर साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आज हमारे साथ आ पाए हैं। आप कई बार से आने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप आज हमारे साथ हैं। आज मतलब मैंने आपको सही लिंक दिया, इसके लिए मैं शैलजा साहिबा और यश जी का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने मुझे सही लिंक दिया, तो मैं आप लोगों को सही लिंक दे पाई और आप मुझ तक आ पाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा जी। देखिए आज मेरे दोस्त आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, राम साहब और रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रविंद्र साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की मोहब्बतों का मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत शुक्रिया शिवदत्त साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। रवि साहब, तारंजलि, शैलजा साहिबा, कांची, आप सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक गज़ल और अब मैं रोमानी सी सुनाती हूँ, हालांकि उसमें भी मेरा कोई ना कोई सोशल शेर होगा ही। लोग बड़ी मोहब्बत से सुनते हैं, कहकर सुनते हैं। मैं आज बिना कहीं सुना देती हूँ। छोटी बहर की गज़ल है। फूल को खार करके छोड़ेगा, फूल को खार करके छोड़ेगा, दिल को अखबार करके छोड़ेगा। फूल को खार करके छोड़ेगा, दिल को अखबार करके छोड़ेगा। वो जो चेहरा है बंद पलकों में, वो जो चेहरा है बंद पलकों में, रात दुश्वार करके छोड़ेगा, रात दुश्वार करके छोड़ेगा। एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि ये मुकद्दर का नाज नखरा अब, ये मुकद्दर का नाज नखरा अब मुझको लाचार करके छोड़ेगा। ये मुकद्दर का नाज नखरा अब मुझको लाचार करके छोड़ेगा। एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि कर दिया भीड़ में मुझे शामिल, कर दिया भीड़ में मुझे शामिल, मुझको दो चार करके छोड़ेगा, मुझको दो चार करके छोड़ेगा। हर्फ व हर्फ उलझा रहता है, हर्फ व हर्फ उलझा रहता है, खुद को बेजार करके छोड़ेगा, खुद को बेजार करके छोड़ेगा। और एक शेर ये भी कि चश्म तर कर ही देगा ये मौसम, चश्म तर कर ही देगा ये मौसम, सहरा सरशार करके छोड़ेगा, सहरा सरशार करके छोड़ेगा। और मक्ते का शेर भी पढ़ती हूँ कि मुझे मालूम है शरर एक दिन, मुझे मालूम है शरर एक दिन, इश्क बीमार करके छोड़ेगा, इश्क बीमार करके छोड़ेगा। फूल को खार करके छोड़ेगा, दिल को अखबार करके छोड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चांद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मधु साहिबा, इस्माइल साहब, शैलजा साहिबा, इस्माइल साहब, सुनीता साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके तो क्यूट क्यूट सा मोटा सारा दिल भी मुझे मिल गया है। बहुत बहुत शुक्रिया चांद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राम जी, नागेश साहब,
बहुत बहुत शुक्रिया तारांजलि, रविंद्र साहब, शिवदत्त अक्स साहब। और कैसे नहीं, कैसे नहीं पसंद आएगी। जी शुक्रिया शिवदत्त अक्स साहब। मैंने बहुत सारा टाइम निकाल दिया, मुझे पता ही नहीं चला, 7:45 बजने लगे। मैं आप लोगों के 45 मिनट ले चुकी हूँ बड़ी मोहब्बत से। और बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा साहिबा। और सुनना चाहेंगे? मैंने 45 मिनट ले लिए आप लोगों के। एक गज़ल जो लास्ट टाइम चांद साहब ने सुनना चाही थी, लेकिन तब मैंने निकाल करके नहीं रखी थी तो मैं सुना नहीं पाई थी, वो मैं आज सुना देती हूँ। आज चांद साहब हैं यहाँ, तो वो गज़ल में मुलाहिज़ा फरमाए, उसके बाद मैं विदा लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुने की तो आप लोग बोर होने लगे। बोले तो सुनाती जा रही है, सुनाती जा रही है, एक बार इसको बुला क्या लिया, जा ही नहीं रही। बस वो गज़ल पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं विदा लूँगी आप लोगों से। ज़्यादातर मैं इसका मतला शेर पढ़ती हूँ, मतला शेर लोगों ने बहुत पसंद किया है, लेकिन कभी कभी ऐसा अवसर आता है कि मैं पूरी गज़ल भी पढ़ देती हूँ। आज पढ़ती हूँ आप लोगों के लिए। उनकी समझ के आहटें, उनकी समझ के आहटें हम मुस्कुरा दिए। उनकी समझ के आहटें हम मुस्कुरा दिए, जितने मिले थे हिज्र में गम मुस्कुरा दिए। उनकी समझ के आहटें हम मुस्कुरा दिए, जितने मिले थे हिज्र में गम मुस्कुरा दिए। इसमें एक हुस्न मतलब भी हुआ है, वो भी पढ़ती हूँ कि लिखकर गज़ल में नाम सनम मुस्कुरा दिए। लिखकर गज़ल में नाम सनम मुस्कुरा दिए, कागज़ को लाज आई कलम मुस्कुरा दिए। लिखकर गज़ल में नाम सनम मुस्कुरा दिए, कागज़ को लाज आई कलम मुस्कुरा दिए। एक शेर जो मेरी पहचान का शेर बना, वो भी पढ़ती हूँ कि सारी शिकस्तगी को रखा गांठ बांधकर, सारी शिकस्तगी को रखा गांठ बांधकर, होठों को खींच तान के हम मुस्कुरा दिए। सारी शिकस्तगी को रखा गांठ बांधकर, होठों को खींच तान के हम मुस्कुरा दिए। और एक शेर इसमें ये भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि अभी तो अच्छा, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो क्या सुनाते रहें, मौजू तैयार हुआ है। ओके। अंदाज़े बयां देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारा लगा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मधु साहब, साहिबा, बहुत शुक्रिया इस्माइल साहब। मैं पढ़ रही थी कि सारी शिकस्तगी को रखा गांठ बांधकर, होठों को खींच तान के हम मुस्कुरा दिए। एक शेर इसमें ये भी मुलाहिज़ा फरमाएं कि एक वो है ना कि तिनके को तिनके का सहारा, और उसी तरह का कुछ, मतलब कमज़ोर एक और एक 11, ऐसे कमज़ोर भी अगर कमज़ोर के साथ होता है तो बड़ी हिम्मत सी होती है। बस वैसे कुछ ख्याल मैंने बांधने की कोशिश की है कि आंधी में गुल की तितली ने पेशानी चूमी जब, आंधी में गुल की तितली ने पेशानी चूमी जब, सहमे हुए से फूल बहम मुस्कुरा दिए, सहमे हुए से फूल बहम मुस्कुरा दिए। और एक शेर ये भी कि हमसे खिजाएं रखती हैं बेलौस यारियां, हमसे खिजाएं रखती हैं बेलौस यारियां, मुरझाई जब बहार तो हम मुस्कुरा दिए, मुरझाई जब बहार तो हम मुस्कुरा दिए। एक थोड़ा सा हटकर शेर भी इसमें हुआ है, मंच का शेर कह सकते हैं इसको, कि इंसान अपने
जिस्म पर जब बांधने लगा। इंसान अपने जिस्म पर जब बांधने लगा, नादानियों को देख के बम मुस्कुरा दिए। नादानियों को देख के बम मुस्कुरा दिए। एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि वो रख लें सारी रोशनी जिनको भी है अजीज। वो रख ले सारी रोशनी जिनको भी है अजीज, सुनकर हमारी बात को तम मुस्कुरा दिए। सुनकर हमारी बात को तम मुस्कुरा दिए। और एक शेर इसमें ये भी पढ़ती हूँ कि कब हाथ की लकीरें निभाती हैं यारियाँ, कब हाथ की लकीरें निभाती हैं यारियाँ, कुछ पल नसीबों वाले भरम मुस्कुरा दिए। कुछ पल नसीबों वाले भरम मुस्कुरा दिए। उनकी समझ के आहटें हम मुस्कुरा दिए। जितने मिले थे हिज्र में गम मुस्कुरा दिए। सारी शिकस्तगी को रखा गांठ बांध कर, होठों को खींच तान के हम मुस्कुरा दिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया मधु साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया शिवदत्त अक्स साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कौन सी ये कौन सी वाली थी? जितने वाली सुनाइए, कौन सी वाली सुनना चाहते हैं? चश्मा लगा के मुझे देखना पड़ेगा। झटके झटके वाली, कौन सा झटका? इलेक्ट्रिसिटी का झटका। ओके, झटके वाली सुनाऊं? झटके वाली मेरे पास कुछ नहीं है, झटके वाली सुनाइए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा साहिबा, रविंद्र साहब, इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शैलजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता साहिबा, तारंजलि। आप सुनाते रहिए, हम सुन रहे हैं जी। आप तो सुन रहे हैं, लेकिन बाकी सब भी सुन रहे हैं क्या? बोलेंगे कि इतना ये तो इसको बुला क्या लिया, ये तो यहीं बस करके रह गई है। एक अच्छा, एक गज़ल और सुना देती हूँ, उसके बाद विदा लेती हूँ। ये भी रोमानी सी गज़ल से चलती चलती सुना रही हूँ। आखिरी गज़ल तो रोमानी सी सुना रही हूँ, सुनिए। वैसे मैं तरन्नुम से पढ़ती नहीं हूँ, पर फिर लोग शिकायत करते हैं, तो ये चलते चलते ये तरन्नुम से सुना जाऊंगी। पहले थोड़ा सा गर्म पानी पी लूँ मैं। सुने। बिना आग के वो जला कर गया है, बिना आग के वो जला कर गया है, बिना आग के वो जला कर गया है। नया रोग दिल को लगा कर गया है, नया रोग दिल को लगा कर गया है। बिना आग के वो जला कर गया है, नया रोग दिल को लगा कर गया है। एक शेर ये भी सुने कि उसे ढूंढती है नजर आज फिर से, उसे ढूंढती है नजर आज फिर से, उसे ढूंढती है नजर आज फिर से, उसे ढूंढती है नजर आज फिर से। जो कल हाथ मेरा दबा कर गया है, जो कल हाथ मेरा दबा कर गया है। एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाएं कि
न मुझको इजाजत, न खुद कुछ भी बोला। न मुझको इजाजत, न खुद कुछ भी बोला। न मुझको इजाजत, न खुद कुछ भी बोला। वो लफ्जों पे ताला लगा कर गया है, वो लफ्जों पे ताला लगा कर गया है। एक शेर ये भी मुलाहिजा फरमाए कि चला जाता कुछ ख्वाब आँखों में देकर, चला जाता कुछ ख्वाब आँखों में देकर, चला जाता कुछ ख्वाब आँखों में देकर, चला जाता कुछ ख्वाब आँखों में देकर। हया का वो पर्दा गिरा कर गया है, हया का वो पर्दा गिरा कर गया है। एक शेर ये भी की, मैं उसको नजर में उठाती कहाँ तक, मैं उसको नजर में उठाती कहाँ तक, मैं उसको नजर में उठाती कहाँ तक। जो किरदार अपना गिरा कर गया है, जो किरदार अपना गिरा कर गया है। एक आखिरी शेर, मुझे इस महफिल का भी आखिरी शेर मैं कहूँगी कि सभी का हुआ है वहाँ आना जाना, सभी का हुआ है वहाँ आना जाना, सभी का हुआ है वहाँ आना जाना। मेरा रास्ता वो मिटा कर गया है, मेरा रास्ता वो मिटा कर गया है। बिना आग के वो जला कर गया है, नया रोग दिल को लगा कर गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों का। आप लोगों ने इतनी मोहब्बत से मुझे सुना, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया शैलजा जी, शुक्रिया तारांजलि, लटके झटके वाली ना जी, हमारे पास लटके झटके वाली ना होती, जो भी है बस यही है। जो अरे वाह सुनाइए, शुक्रिया इस्माइल साहब। सुखनवर शुक्रिया मधुसी, तारांजलि शुक्रिया, शुक्रिया सुनीता साहिबा। नो, कहाँ तक सुनाऊंगी, आप भी कहाँ तक सुनोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी की मोहब्बतों की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं आप लोगों को सुनाऊंगी तो ये आप लोगों के साथ अत्याचार होगा। आपने बहुत मोहब्बत से मुझे सुना, मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। तारांजलि ने मुझे इतने बड़े साहित्यकारों के बीच में और इतनी जल्दी अवसर दिया, इतने बड़े मंच की भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बस उम्मीद रही तो हाँ, आज दुनिया भी ख़त्म होने वाली है, बाकी रहे तो कल फिर मिलेंगे, इस पेज पर नहीं मिलेंगे, फेसबुक पर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।